वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं भीमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिः प्रियभगतं वातजातं नमामि। ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विशुद्धानन्दनामाय ज्ञानोदपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय सद्गुरुदेवाय नमो नमः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तोष्वांसतनुरभिव्यशीमदेवहितं यदायुः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमो ब्रह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोली सच्चिदानंद भगवान की। मोर मुकुटबंशी वाले श्यावर रामचंद्र भगवान की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतान की। बोलो भाई सब भगतन की। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोल सचिया योता वाली माता तेरी सदा ही जय। कलयुग के पाप ताप का हरण करने वाली श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करके अपने नीरस जीवन को निरंतर सरस बनाते समस्त जिज्ञासु आइए आज हम फिर से यात्रा करें उस दिव्य लक्ष्य को लेकर जिस ओर आनंद ही आनंद है, जहां आनंद के अतिरिक्त और कुछ है नहीं। हम अपनी यात्रा को उस ओर बढ़ाएं। ये हमारी यात्रा अगर अपने सार सर्वस्व परमात्म देव तक पहुंचकर पर्यवसान को प्राप्त होती है, तब तो ये यात्रा उपयोगी है। अन्यथा मेहनत भी की और यात्रा मंजिल पर नहीं पहुंच पाई, इसलिए व्यर्थ ही चली गई। मनुष्य शरीर के माध्यम से जो यात्रा प्रारंभ की गई है, अगर ये परमात्मा तक नहीं पहुंची तो व्यर्थ चली। इसलिए इस जीवन का उद्देश्य केवल और केवल परमात्मा है, और उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपके सन्मुख भक्ति और वैराग्य की चर्चा की गई। तदुपरांत ज्ञान की सप्त भूमिकाओं के संदर्भ में चिंतन चल रहा है।
जिसमें प्रथम शुभेच्छा अर्थात भक्त पर पहुंचा हुआ भक्त विशेष संत होकर विवेक वैराग्य और षट संपत्ति से संयुक्त होकर अपने हृदय में परमात्मा से मिलने की जिज्ञासा उत्पन्न करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है, एक गुरु की शरण में जाकर के, एक ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्त गुरु की शरण को प्राप्त होकर उनसे प्रार्थना करता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये शुभेच्छा कहलाती है। इसके बाद जब वो गुरु जो श्रुति का उपदेश उसको प्रदान करते हैं, अर्थात 4 महावाक्यों का विवेक, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि और अयम आत्मा ब्रह्म। ऋग्वेद का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है। प्रकृष्ट ज्ञान माने शोधित ज्ञान, जैसे दूध का सार घृत है, ऐसे ही इस संसार सागर का सार या हमारी इस यात्रा का सार एक परमात्मा है। इस प्रकार का जो ज्ञान है वो प्रज्ञानम ब्रह्म रूप से कहा गया, जिस ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा को जाना जाता है वो प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रकृष्ट ज्ञान है, शोधित ज्ञान है, रिसर्च करने के बाद जो सार निकल करके आता है उसकी बात की जाती है। तदुपरांत बात आती है दूसरी भूमिका, और दूसरी भूमिका है विचारणा। गुरु जी ने जो ये उपदेश दिया है 4 महावाक्यों का, इनके ऊपर मनन करें, चिंतन करें, और जहां जहां जो कोई भी संशय हो उन संशयों की गुरुदेव से निवृत्ति करें। क्योंकि जब हम स्वाध्याय करते हैं, श्रवण करते हैं, तो स्वाभाविक ही अनेक संशयों का जन्म अंतःकरण में होता है, और उन संशयों की निवृत्ति हुए बिना ये माया का बाध नहीं हो सकता। जैसे आप रेगिस्तान में जाएं और रेगिस्तान में धूप निकली हुई हो तो सामने आपको समुद्र लहराता हुआ दिखाई देता है। आप कितना ही आगे बढ़ते चले जाएं, आपको समुद्र ही समुद्र दिखाई देगा, जबकि वहां पर समुद्र है नहीं। वहां पर रेत पर समुद्र की किरणें पड़ रही हैं और उससे चमकीले जो रेत के कण होते हैं वे सागर की भांति भासते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन जैसे ही मेघ आ जाए, मान लीजिए बीच में मेघ आ गए या संध्या काल हो गया, तो उस समय सूर्य की किरणें उस रेत पर पड़नी बंद हो जाती हैं, और जब सूर्य की किरणें उस रेत पर पड़नी बंद हो जाती हैं तो रेत दिखने लगता है, और जब रेत दिखने लगता है तो ये भ्रांति दूर हो जाती है कि यहां पर सागर है। ठीक इसी प्रकार से विषयों में आनंद दिखाई देता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी जो विषयों का सागर बह रहा है उसमें आनंद दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में जब उन विषयों का बोध होता है, उन विषयों की सार रूपता हमारी समझ में आती है, तो कहते हैं अरे ये तो मिथ्या है, ये तो मैं यूं ही सारे जीवन को खराब करता चला गया इनके चक्कर में। ये तो जितना भी शब्द है वो आकाश से भिन्न नहीं है, जितना स्पर्श है
वो वायु मात्र है, जितना रूप है वो अग्नि मात्र है, जितना मुझे रस पदार्थों में प्रतीत हुआ तो केवल जल ही जल है, और जितनी गंध है वो तो केवल ये मिट्टी ही है, इससे अलग कुछ भी नहीं। मैं मिट्टी के चक्कर में लगा रहा। तो ये भ्रांति जब दूर होकर के अपने स्वरूप का बोध होता है, और किस रूप से? गुरुदेव के उपदेश से, अहम ब्रह्मास्मि रूप से, तत्वमसी रूप से, अयम आत्मा ब्रह्म रूप से। जब ये इन चारों महावाक्यों का विवेक होने लगता है, समझ में आने लगता है, हम इसके ऊपर चिंतन करने लगते हैं, गहन चिंतन करते हैं, और इसमें से माया को बाहर निकालते चले जाते हैं। क्योंकि माया को बाहर निकालना जरूरी है। जब तक माया बाहर नहीं निकलेगी तब तक बात नहीं बनेगी। पहले ये विचारणा है, और फिर जब ये बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात आवरण हटना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जब तक आवरण नहीं हटेगा तब तक परमात्मा दिखाई नहीं देंगे। परमात्मा को अगर देखना है तो इस पर्दे को हटाना ही होगा। जैसे श्रीमद् भागवत में गोपियों की लीलाएं आती हैं, और गोपियों की लीलाएं बड़ी दिव्य लीलाएं हैं, क्योंकि ये गोपियां कोई साधारण मानव नहीं है। ये जो गोपियां हैं, ये भगवान के साथ रहने का सुअवसर जिनको मिला। आप समझ लीजिए, कोई साधारण हो सकते हैं क्या? भगवान के साथ रहने वाले, भगवान के लोक में, आप ये समझ लीजिए कि गोलोक कह लीजिए, या भगवान राम के अवतार में साकेत कह लीजिए, या भगवान विष्णु का वैकुंठ कह लीजिए, एक ही बात है, एक ही पर्यायवाची शब्द है। तो वहां पर कौन रहता है? जो भगवान के संबंधी होते हैं, जो भगवान के मित्र होते हैं, जो भगवान के रिश्तेदार होते हैं, जो भगवान के ऐसे भक्त होते हैं, सेवा करने वाले, जैसे पार्षद जिनको हम कहते हैं। जैसे हमारे भगवान के मंदिर हैं, जहाँ भगवान के अर्चा विग्रह विराजमान होते हैं, तो उनकी सेवा करने के लिए मंदिरों में पंडित लोग होते हैं, और पंडित लोग रोज प्रातः काल से लेकर रात्रि शयन तक भगवान की सेवा करते हैं। तो मंदिरों में रहने वाले जो पंडित हैं, ये मेरी दृष्टि में भगवान के पार्षद हैं, क्योंकि जो भगवान की सेवा में रहते हैं, और ये कौन है? भगवान भी इनके अधीन हो जाते हैं। ये चाहें तो आपको भगवान के दर्शन होंगे, और ये ना चाहें तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे भाई। तो इसलिए मैं कहता हूं ये भगवान के पार्षद हैं। ये भगवान के जो पार्षद हैं, यही आपको भगवान के दर्शन। तो ऐसा सौभाग्य जिनको मिलता है, तो ये गोपियां कौन है? ये भगवान के पार्षद ही समझिए, ये भगवान के मित्र ही समझिए। क्योंकि गोपियों का जो भाव है वो अधिकांश मित्रता का भाव है, मित्रता का भाव। और मित्रता में सारूप्यता होती है। मित्रता जो है वहां पर सारूप्यता होती है, एक रूपता होती है, एक जैसा भाव होता है, कोई भेद नहीं होता है, भेद की दृष्टि समाप्त हो जाती है। और ये जो गोपियां हैं, यहां पर दूसरा भाव भी मिलता है, वो प्रेम का भाव है। ये गोपियां कृष्ण को अपना मान करके इनसे असीम प्रेम करते हैं, और प्रेम करते हैं तभी तो इस गोकुल की, वृंदावन की पवित्र पावन भूमि पर भगवान आकर के लीलाएं करते हैं। ये वृंदावन में जो भगवान ने लीलाएं की हैं, ये बड़ी दिव्य लीला है। ये वृंदावन में जब तक भगवान रहे हैं, लगभग 11 वर्ष की अवधि इस ब्रिज की भूमि में भगवान ने व्यतीत की है, तो ये 11 वर्ष के लिए भगवान का एक प्रेमावतार हुआ है। आगे तो भगवान ने और जिस काम के लिए आए वो भी काम किए, लेकिन ये 11 साढ़े 11 वर्ष का जो अवधि यहाँ पर रही है, ये अवधि सबसे श्रेष्ठ अवधि है भगवान श्री कृष्ण के अवतार की। इससे श्रेष्ठ कोई दूसरी अवधि या दूसरा अवतार में कोई भी कार्य नहीं, क्योंकि जितने भक्तों को पुनीत पावन इस अवधि में भगवान ने किया है उतना कभी नहीं। और कैसी कैसी लीला की है आप कल्पना नहीं कर सकते। एक घर में आपका नटखट बच्चा हो, वो भी ऐसी लीलाएं नहीं कर सकता आपके साथ।
लेकिन इन्होंने घर घर में जाकर, हर गोपी के घर में जा जाकर ऐसी नटखट बालक के रूप में ऐसी दिव्य लीलाएं की है। माखन चोरी क्या है? माखन चोरी की जो लीला है वो बड़ी दिव्य लीला है। माखन चोरी की लीला के माध्यम से भगवान भक्ति का प्रवाह करते हैं इनके हृदय और भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा देते। बार बार जाकर के माखन का भोग लगाते हैं गोपियों के घर में और गोपियां परेशान हो जाती हैं। कहती हैं कि आज हमारे यहाँ भोग लगाने के लिए आए कि क्या केवल तू यशोदा का माखन खाने के लिए आया है? क्या केवल तू यशोदा और नंद बाबा का पुत्र है? नहीं, अरे हम भी तो हैं। हमारे अंदर भी वही भाव है जो यशोदा के अंदर भाव है। तो हमारा भी बालक बन करके आए, हम भी तुझे अपने हाथ से भोग लगाए ना। लेकिन उसमें लीलाएं करती हैं गोपियां भी और भगवान भी लीला करते हैं कि ठीक है माखन तो मैं खिलाऊंगा, लेकिन वो माखन तो खाऊंगा लेकिन ऐसे नहीं खाऊंगा, चोरी से खाऊंगा। और भगवान इन गोपियों के घरों में जा जा करके चुपके चुपके चोरी चोरी जा जा करके विभिन्न लीलाएं करते हैं। माखन चुराने के अपने सखाओं के साथ जाते हैं। जब गोपियां यमुना पर जल भरने के लिए चली जाती हैं उस समय ये लीलाएं करते हैं। उस समय जाकर के बड़े उपाय करके विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल करके, छोटी सी उम्र में तकनीक का इस्तेमाल है जिसको आप टेक्नोलॉजी कहते हैं। भगवान ने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। देखा छीका ऊपर लटका हुआ है, अब छीका जब लटका हुआ है तो कैसे छीके से माखन निकाला जाए। अब छीके से माखन निकालने के लिए छोटे छोटे से बच्चे हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल के। ये माखन चोरी की जो लीला है 5-1 साल की उम्र तक हुई है, बस आपको बता दें। उसके बाद माखन चोरी की लीला नहीं हुई। 4-5 साल की उम्र तक भगवान ने किया है। तो 4-5 साल का बच्चा कितना होता है? अब 4-4-5 और सारे बच्चे ऐसे हैं उनके साथ में, जो भी श्रीदामा आदि, मनसुखा आदि, ये जो भगवान के ऋषभ है, ये ऐसे जो इनके सखा हैं, ये गोलोक के सखा हैं। तो ये सब इनके साथ जो लीलाएं करते हैं सब इतने ही बच्चे हैं। और ऐसे ही बच्चे जा जा करके देखो कैसे साकल खोलते होंगे, कैसे दरवाज़ा खोलते होंगे, कैसे जा करके फिर जब छीके पर लटके हुए माखन को देखते हैं तो उपाय करते हैं। टेक्नोलॉजी में इसलिए कह रहा हूँ, अब क्या करते हैं, पहले कोई साधन तो थे नहीं, तो देखते घर में क्या क्या सामान रखा है, तो इधर उधर देखा मुड्ढे इधर उधर देखा पटड़ियाँ रखी हुई मिल जाए तो उनको एक के ऊपर एक बैलेंस करना, मुड्ढे के ऊपर मुड्ढा रखना और फिर उसके ऊपर चढ़ना, इतना आसान काम तो नहीं। तो भगवान लेकिन करते हैं और वो करके देखते हैं माखन रखा है, एक के ऊपर एक चढ़ जाता है। ऐसे चढ़ते हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसा भी हो बना करके, और जब कमी रह जाती है तो सबसे ऊपर भगवान चढ़ते हैं और भगवान सबसे ऊपर चढ़ करके फिर ऊपर देखते हैं और ऊपर देख करके फिर माखन को खाते हैं। लेकिन पहले खिलाते हैं, अपने खाने का तो नाटक करते हैं। सब गोपों को बड़े प्रेम के साथ खिलाते हैं और गोपों को खिलाने के बाद फिर जो बचा पूछा रह जाता है, अब बहरहाल पेट ही है, अब माखन बहुत ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, लेकिन कहाँ तो पूरी हंडी भरी हुई माखन की, और कहाँ वो जरा जरा से बच्चे, 10-15 बच्चे, 20 बच्चे खाने वाले, तो कितना खाएंगे। एक एक कटोरी भी खाए तो 20 कटोरी माखन, बाकी का बचा, तो बचे हुए का क्या किया, तो वो खिला दिया। अब रोज ऐसे ही करते। अब गोपियों ने फिर उपाय करने प्रारंभ कर दिए कि कैसे बचा जाए इससे। तो एक गोपी ने घंटी लगा दी। अब भगवान ने देखा आकर के, आज तो भाई छीके के ऊपर घंटी लगी हुई है, कहने लगे जैसे ही मैं माखन चुराऊंगा घंटी बज गई। अब भगवान ने देखा घंटी का एक घंटी, खबरदार बजना मत, अगर यदि तो आज बज गई तो बस देख लेना, मैं भाई इनको अपनों साथियों को माखन खिलाना चाहता हूँ। बोले भगवान आप खूब प्रेम के साथ खिलाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं बजूंगी नहीं। अब भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान ने परीक्षा करने के लिए पहले एक गोप को खिलाया। अब एक गोप को थोड़ा सा माखन खिलाया, ऐसे ही टच करके, तो बजी नहीं था। विश्वास हो गया, एक एक करके फिर दूसरे को खिलाया, फिर तीसरे को खिलाया, एक एक करके ऐसे ही माखन निकालते, लोंदे निकाल निकाल करके खिलाने लगे।
और खिलाते खिलाते सबको जब खिला लिया तो साथी कहने लगे, अच्छा भाई मज़ा आ गया, आज तो ताज़ा ताज़ा माखन था, मज़ा आ गया खाने में। अच्छा तुझे भी मज़ा आया कि नहीं? अरे मैंने तो अभी खाया ही नहीं। कहने लगे, अच्छा खा के देख, नहीं चख दे, कितना अच्छा है। कहने लगे, अच्छा भाई। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अब माखन निकाला और माखन निकाल करके जैसे ही अपनी उंगली से उस माखन को चाटने लगे, जैसे ही जिह्वा ने माखन का स्पर्श किया, तत्काल घंटी टन 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 करके बज उठी। और जैसे ही घंटी बज उठी, भगवान उसकी ओर देखने लगे, ए घंटी तू ये पहले कहा था बजना मत। भगवान देखो, आपने कहा, मुझसे कहा था कि जब मैं अपने ग्वाल बालों को माखन खिलाऊं तो बजने, मैं बजी क्या? आपने इनके लिए तो कहा था, मैंने आपको साफ कह दिया था जब ग्वाल बालों को माखन खिलाएंगे तो मैं नहीं बजूंगी। लेकिन अब आपने स्वयं भोग लगाया तो भैया, तो प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? जब आपका भोग लगे और आपका भोग लगने पर घंटी ना बजे, घंटी को तो बजना ही पड़ेगा। जब आपका भोग लग रहा है प्रभु, ये तो नियम है, मुझे बजना ही पड़ेगा। अब घंटी तो बज गई। अब घंटी जब बज गई तो इतने में जिस गोपी का वो मकान था, वो गोपी घंटी की आवाज सुनती है, पड़ोस में बैठी हुई थी, कहने लगे, आ गई, चोर आ गए और अब तो जाकर के पकड़ना है। तुरंत भगवान को पकड़ने के लिए गोपी आती है और जैसे ही देखा दरवाजा खुला हुआ, अंदर घुसी। अंदर घुसते ही सारे बच्चे जो एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे, एक एक करके कहने लगे, गोपी आ गई, गोपी आ गई, गोपी आ गई। और गोपी आ गई, भगवान श्री कृष्ण अकेले रह गए। वो छींके के ऊपर लटके हुए हैं। मेरे प्रभु की क्या दिव्य अलौकिक छवि है। ऐसी दिव्य अलौकिक छवि के दर्शन आज गोपी को हो रहा है। मुख पर माखन लगा हुआ है, सारा मुख माखन से सना हुआ है और भगवान छींके से लटके हुए हैं। गोपी दर्शन पा रही है और दर्शन पा करके अंदर से तो आनंदित हो रही है और बाहर से छड़ी उठा लेती है। कहने लगी, आज तो ये देखूंगी, आज तो ये छोड़ूंगी नहीं, आज तो तेरी बारी आ गई। कहने कैसी बारी आ गई? कहने लगे, आज तेरी यशोदा मैया के पास तुझे लेकर के जाऊंगी, आज उसे बुला कर लाती हूँ। तुम्हें तो उस मैया को क्यों बुला कर लाती है? मेरी मैया क्यों, कि दिखाना है मुझे तेरे को, आज रंगे हाथ पकड़ा गया है। वो मानती नहीं है, हम जब भी उसको जाते हैं वो कह देती है, ये क्या बात करती हो? भला मेरे घर में कोई माखन की कमी है? वो जो तेरे घर पे चोरी करने के लिए आएगा और 2 लौंदे माखन के तेरे खा ही लिए तो क्या हो गया? कहने लगे, 2 लौंदे माखन के खा ले तो कोई दिक्कत नहीं, फिर क्या दिक्कत है? कहने वो खुद तो खाए या ना खाए, पहले सारे ग्वाल बालों को खिलाता है। कहने तो और भी अच्छी बात है, कितना सुंदर भाव है मेरे बेटे का, वारे वाह मेरे लल्ला, सबको खिला के खाता है, ये तो और भी बढ़िया बात है। कहने चलो यहां तक भी ठीक है, फिर इससे आगे की क्या बात है? कहने लगे, खुद खाता है, साथियों को खिलाता है और उसके बाद बंदरों को खिलाता है। वारे वाह, वारी जाऊं मैं अपने लल्ला पर। कहने वारी जाने वाली बात कहां से आ गई? कि वारी इसलिए जाती हूं क्योंकि सबको खिलाने का ठेका लिया है। भोजन कुंजर को तेरे लगे भंडारे कहीं नहीं है। वो सबको भोजन का प्रबंध करता है। देखो, पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, वो सबको भोजन प्रदान कर रहा है, सबको भोजन दे रहा है। वारी जाती हूं अपने लल्ला पर। कहते सुनती नहीं, मानती नहीं कि चोरी की है। कहने लगे यहां तक भी ठीक है, इसके बाद हमारे बर्तन भांडे फोड़ देता है। कहने लगे ये तो और ये अच्छी बात है, पुराने हो गए होंगे, अब नए रोज नए लाए कि मेरे यहां से ले गए। यशोदा मानती नहीं, कि आज तो यशोदा को मानना पड़ेगा, रंगे हाथों पकड़ लिया मैंने तो ये आज। अरे मैया जरा देख तो सही, अरे मैं कब तक इस छींके से लटका रहा हूँ? लटका रहे, मेरे छोटे छोटे से हाथ हैं,
नन्हे नन्हे से हाथ है, भला कहाँ, मैं तो मेरे हर हड्डी पसली टूट जाएंगी। कहले मुझे कुछ नहीं किया। अकेले नहीं भैया, अरे भैया मैया तू भी तो मेरी मैया है। और भगवान रिझाने लगते हैं उस गोपी को, तू भी तो मेरी मैया है, तू भी तो मेरी मैया है? थोड़ा सी कृपा कर दे। कहले अच्छा ठीक है, और वो कृपा कर देती है, उतार लेती है नीचे। कहले पर छोड़ूंगी नहीं आज। मैं क्यों नहीं छोड़ूंगी, जब उतार दिया तो छोड़ देना। नहीं नहीं, अरे गलती मानता हूँ, कान पकड़ता हूँ। कान पकड़ करके उठक बैठक करने लगते हैं भगवान कि अब तो मान जाओ। नहीं नहीं, आज मानूंगी नहीं, आज यशोदा तो लेके आऊंगी और तुझे यहीं अब यहीं बांधूंगी, इस खंबे से बांध करके जाऊंगी। अब बांधने लगी, अब रस्सी लाए और जो भी रस्सी लाए वही छोटी पड़ जाए। यशोदा के साथ भी ऐसा हुआ, जो भी रस्सी लाए 2 अंगुल छोटी, जो भी रस्सी लाए 2 अंगुल छोटी। इतनी लंबी लंबी रस्सियां ले आई लेकिन वो बंधे ही नहीं। और जब बंधे नहीं भगवान तो परेशान हो गई गोपी, कहने लगे क्या हो रहा है, तू बंध क्यों नहीं रहा है? कि तेरे से बांधना नहीं आता। क्या मतलब? कहने मैं रजोगुण और तमोगुण के द्वारा बंधन में नहीं आता हूं। जो रजोगुण और तमोगुण के द्वारा मुझे बांधना चाहता है मैं उसके द्वारा बांधा नहीं जा सकता हूं। अगर यदि मुझे कोई बांधना चाहे तो मैं तो सतोगुण में बनता हूं। बांध लेते हैं भक्त मुझे प्रेम की जंजीर में। जो प्रेम की जंजीर है उसमें मैं बंधता हूं। मैं तो प्रेम से बंधता हूं, क्रोध से नहीं बंधता। क्योंकि क्रोध तो भगवान का, अगर जरा सी तो सातों सागर तूफान ले रहे, तूफान आ जाते। कहने लगे तेरे से बांधना ही ना आता। कहने तेरे से आता है कि हाँ मेरे से तो आता है। मैंने अपनी माया के द्वारा सबको बांध रखा है, मोह के बंधन। माया ऐसी है, सारे जगत को मैंने बांध रखा है बंधन में। मैंने तेरे से बांधना आता है कि हाँ बांधना आता है। कि सिखा। अच्छा आ जा, मेरी जगह तू आ जा, तेरी जगह मैं आ जाता हूँ। और अब तो खंबे के पास गोपी को खड़ा किया और रस्सी ली। कहने लगे पकड़ अपने हाथ में। एक सिरा उसके हाथ में पकड़ाया और आगे रस्सी को लेकर के चारों तरफ खंबे के खूब गोल गोल घुमाया। और गोल गोल घुमा करके जब दूसरा सिरा हाथ में आ गया भगवान के, कहा, कहने लगे अच्छा रस्सी का सिरा दिखा दूसरा। अब दूसरा सिरा रस्सी का लिया और वहीं जोर से गांठ लगाई और रस्सी में खंबे में, रस्सी के साथ खंबे में बंध जाती है गोपी। कहने लगे अब आ गई समझ में? कि हाँ आ गया समझ में। कैसे बांधा जाता है कि अब समझ में आ गया? हाँ आ गया मेरी समझ में। कहले अच्छा खोल दे। अच्छा अब किस अब खोलूंगा तुझे, अब खोल करके तुम ये यशोदा मैया के पास लेकर के जाएगी कि हाँ। और बस फिर तो भगवान अंगूठा दिखा देते हैं और भगवान भाग जाते हैं। वो गोपी चिल्लाती रहती है, बाहर से साकल लगा देते हैं। अब तो अंदर चिल्लाती रहती है, आवाज कोई सुनता नहीं है। जब दोपहर को संध्या काल में जब कोई आता है, साकल खोल करके दरवाजा खोलता है, देखता है गोपी बेसुध पड़ी हुई है। और अब तो गोपी और खींच जाती है। तो एक से बढ़ करके एक ऐसी भगवान ने लीलाएं की। और जब सब गोपियां परेशान हो गई और परेशान होकर के फिर ये शिकायतें ले करके जाती हैं यशोदा मैया के पास। और जब यशोदा परेशान हो गई तो यशोदा मैया खबरदार, अब जो है अगर घर से बाहर निकला, देखा ये डंडा, अब तुझे घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी, दरवाजा बंद। अब सुबह होते दरवाजा बंद कर दे। अब भगवान बड़े परेशान हो गए, गोपियां भी परेशान हो गई। लेकिन जब भगवान ने देखा गोपियां परेशान हो गई अपने आप, तो कोई बात नहीं, गोपियों की परेशानी उनसे देखी नहीं जाती। मैया को कहते हैं नहीं मैया तो मुझे छोड़ दे। कि नहीं नहीं, तो फिर माखन की चोरी करेगा। नहीं भैया मैंने माखन की चोरी करी नहीं, भला मैं कैसे माखन की चोरी कर सकता हूँ। ये तो जो गोपियां हैं ये व्यर्थ में ही मेरे ऊपर दोषारोपण करती हैं। मैंने कभी किसी के यहाँ माखन की चोरी नहीं की। मैं झूठ बोलता है, बातें बनाता है। इतनी सारी गोपियां ये सब झूठ बोलती हैं, तो भोली भाली है बेचारी, इन्होंने कभी जिंदगी में झूठ बोला नहीं। और तू कहता है झूठ बोलती है कि हाँ भैया तू नहीं जानती इनकी बात। अच्छा तू वही अब तर्क देते हैं भगवान। भगवान
तर्क देते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, हो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। क्यों नहीं माखन खायो मैंने? कि मैं बताता हूं। भोर भय गैयन के पीछे मधुवन मोही पठा, भोर भयो गैयन के पीछे मधुवन मोही पठायो, चार पहर बंसी बट भट को, चार पहर बंसी बट भट को, सांझ परो घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, हाँ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया अच्छा तू बता, सुबह ही सुबह तू ये अपने बछड़े दे देती है, इन बछड़ों को लेकर के मैं तो मधुवन में चला जाता हूँ, वन में चला जाता हूँ, वन तो यहाँ से बहुत दूर है। अब वहाँ मधुवन में इन गैयों को के साथ इन बछड़ों को हम लोग चराते हैं, बता मैं माखन किस समय चुराऊंगा? मैंने माखन नहीं चुरा सकता। और फिर तू एक बात तो बता, मैं बालक बैयन को छोटो, मैं बालक बैयन को छोटो, छींको के विद पायो। अरे मेरी छोटी छोटी सी भुजाएं हैं और छींका इतने ऊपर लटका हुआ है, भला मैं कैसे उस छींके के पास जाऊंगा? कैसे मेरे हाथ छींके तक जाएंगे? हैं? मैं बालक बैयन को छोटो, छींको के विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लिपटायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सोता मैया कहती है तो झूठ बोलता है, तो तेरे मुख से जो माखन लगा हुआ आता है ये कहाँ से आता है? अरे भैया तू नहीं जानती, ये सब लोग जब हम बैठ करके बछड़े चरा रहे होते हैं, थक जाते हैं तो भोजन करते हैं, जो तू भोजन देती है, तो उस समय ये अपने अपने घर से माखन लाते हैं और जबरदस्ती मेरे मुंह से लगा देते हैं, ये सब लिपटा देते हैं, ऐसे होता है। अरे तू बहुत भोली भाली है मैया, तू जननी मन की अति भोली, तू जननी मन की अति भोली, इनकी कह पतियायो, तू जननी मन की अति भोली, इनके कह पतियायो, जिये तेरे कछु भेद उपजियो, जिये तेरे कछु भेद उपजियो, जान परायो जायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। पहले मेरी समझ में बात आ गई, तू है तो भोली भाली, लेकिन अब मेरी समझ में आ गया, तुझे पता है कि मैं तेरा बेटा तो हूँ नहीं, तू जानती है मैं तो देवकी का बेटा हूँ, मैं तो तेरे यहाँ धरोहर के रूप में रखा हुआ हूँ, और इसलिए तू जो है ना तेरे अंदर भेद आ गया, तेरे अंदर वो प्रेम नहीं रहा जो अपने बेटे से प्रेम होता है। और अब तो जैसे ही ऐसी बात कही भगवान श्री कृष्ण ने, अब तो क्रोध आ गया भगवान को कि मैं ऐसे नहीं मानेगी तो ऐसे मानेगी। अब तो लीला दिखाने लगे, नाटक करने लगे और कहने लगे ये ले अपनी लकटी कमरिया, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। कहले बस बहुत नाच लिया अब मैंने भी, मैं कोई साधारण व्यक्ति थोड़े ना हूँ, हैं? अरे वसुदेव जी का बेटा हूँ, हमारे घर में बहुत माल है। अब जैसे ही ये कहा अब तो हृदय पर चोट लगी, लेकिन फिर कहने लगी बालक की बात। अब बालकों की बात में माता पिता बहुत आनंद लेते हैं, हंसने लगी माता। सूरदास तब भी हंस जसोदा, सूरदास तब भी हंस जसोदा, ले उर कंठ लगायो,
सूरदास तब बिहस यशोदा ले उर कंठ लगायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कह दिया। और मां भी मान गई। ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं, और इन्हीं अद्भुत लीलाओं के माध्यम से भगवान ने इन गोपियों के हृदय में जो आकर्षण रहा है, उस सारे विषयों के आकर्षण को वहां से हटा करके इन सब गोपियों का आकर्षण कृष्ण के प्रति है। ये सब गोपियां कृष्ण से प्रेम करने लगी। इन सब गोपियों के हृदय में कृष्ण के अतिरिक्त तो कुछ रहा नहीं। ये सब गोपियां प्रातः काल से लेकर के जिस समय उठती हैं भोर में, तब से लेकर के और रात्रि तक बस अब केवल कृष्ण की चर्चा करती हैं, कृष्ण की अद्भुत लीलाओं की चर्चा करती हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यहां ब्रज की भूमि पर आकर के अनेकानेक अद्भुत लीलाएं की, और ये लीलाएं इन गोपियों से प्रेम की लीलाएं भी हैं और दुष्टों के संहार की या उद्धार की लीलाएं भी। क्योंकि भगवान जब ब्रज की भूमि पर रहे तो इतने असुर ब्रज की भूमि पर आए हैं, उन असुरों का भगवान ने समय समय पर संहार किया। ये असुर हमारे जीवन में भी आते हैं भाई। जैसे ही कोई जीव इस मनुष्य शरीर में आता है और अपनी यात्रा को करता है, तो मनुष्य शरीर में बार बार ये असुर आकर के, अनीति आकर के, अधर्म आकर के, पाप आकर के हमारे जीवन में विक्षेप उत्पन्न करने का प्रयास करता है, हमारे जीवन में झंझावत लाने का प्रयास करता है, हमारे जीवन में आंधी तूफान लाता है। कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तृणावृत्ति की। भगवान के जीवन में भी झंझावत लाने का प्रयास किया गया, लेकिन भगवान हमारे आदर्श हैं, वो हमें बताते हैं, वो लीला को करते हुए ही हमें बता देते हैं कि किस प्रकार से जब तेरे जीवन में भी तूफान आए, झंझावत आए, तृणावृत जैसा दुष्ट पापी असुर बवंडर के रूप में आए, क्योंकि जीवन में बहुत झंझावत आते हैं, और ये झंझावत जब आते हैं तो व्यक्ति के जीवन को झकझोर कर रख देते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि जीवन जीने की कला यही है जिसने ज्ञान योग को अपने जीवन में समाहित किया है, वो इन झंझावत को किस प्रकार से सहन किया जाता है, इनका कैसे सामना किया जाता है, वो जानता है, वो उस कला को जानता है। महान पुरुषों ने यही कला हमें बताई है कि जब आपके जीवन में विभिन्न झंझावत आते हैं तो उनमें किस प्रकार से तुम अडिग खड़े हो। आप बताएं, जब अग्निकांड हो जाए बहुत बड़ा, आकाश का कुछ बिगड़ता है क्या? जब आंधी तूफान चलते हैं तो आकाश का कुछ बिगड़ता है क्या? कितनी बाढ़ आ जाए, आकाश का कुछ बिगड़ता है क्या? पृथ्वी में भूकंप आ जाए, धरती उलट पुलट हो जाए, लेकिन आकाश का कुछ बिगड़ता है क्या? आकाश का कुछ भी बिगड़ता नहीं है। आकाश अपनी प्रतिष्ठा में असंग खड़ा रहता है, आकाश दृष्टा बनकर के खड़ा रहता है। ये आकाश इनसे किसी से भी प्रभावित नहीं होता। ऐसे ही एक ज्ञानी होता है, जब भी उसके जीवन में कोई तूफान आता है, जब भी उसके जीवन में कोई आग लगाने का प्रयास करता है, जब भी उसके जीवन को कोई बहा कर ले जाना चाहता है, जब भी कोई उसके जीवन में भूकंप पैदा करना चाहता है, उसके पगों को, बढ़ते हुए पगों को, उन्नति की ओर बढ़ते पगों को या परमात्मा की ओर बढ़ते पगों को जब भी कोई लड़खड़ाने का प्रयास करता है, तो जो ज्ञानी होता है वो इन सब में अचल खड़ा रहता है, स्थिर खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि इसका स्वभाव ही यही है। कल आपको बताया था ना, नित्य सर्वगत स्थान और अचलोयम सनातन।
क्योंकि ये स्थिर भी है और अचल भी है, क्योंकि ये अपनी आत्मा में स्थिर रहता है। जिस समय आत्म भाव में होता है, शरीर भाव से विलग होकर के ये शरीर भी आत्म स्वरूप हो जाता है और आत्मा के ऊपर किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त आपै न शोष्यति मारुतः। दुनिया में कोई ऐसी अग्नि बनी ही नहीं जो इसको जला सके, दुनिया में कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं बना जो इसको काट सके, दुनिया में ऐसा कोई जल नहीं बना जो इसको गीला कर सके, दुनिया में कोई ऐसी वायु नहीं बनी जो इसका शोषण कर सके। इसलिए ये सदा ही अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है और सदा से ऐसा ही है इसका स्वभाव। ये कभी भी अपने स्वभाव से बाहर निकलता नहीं है। ये तो जब माया का पर्दा हमारे बीच में पड़ जाता है तो माया का पर्दा पड़ने पर हम अपने धर्म को भूल जाते हैं, अपने सत्यपने को भूल करके असत में आकर विराजमान हो जाते हैं। हम चैतन्य से बाहर निकल करके जड़ता में आकर विराजमान हो जाते हैं। हम अपनी आत्मा की आनंद स्वरूपता से बाहर निकल करके इन संसार के दुखों में लिप्त हो जाते हैं, माया का संग होते। इसलिए उस माया के पर्दे को हटाना, माया का आवरण हटाना, और ये माया का आवरण हटते ही सब छोड़ दिया जाता है कि छाप तिलक सब छीने है, मुंह से नैना मिलाएगी। जब परमात्मा से आपके तार मिल जाते हैं अर्थात परमात्मा के साथ आपकी एक रूपता हो जाती है, अविद्या माया और तम प्रधान प्रकृति तीनों का बाध्य होकर के जीव जगत और ईश्वर का बाध्य हो जाता है और उस समय केवल रह जाता है एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ये जब शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म में आपकी स्थिति होती है उस समय माया का पर्दा हट जाता है और पर्दा हटते ही बस एक आप ही आप रह जाते हैं। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं इन सब अवतारों में भगवान का उद्देश्य यही रहा है कि आप अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करें। और जब इस स्थिति में आप पहुंचते हैं, ज्ञान की जो दो अवस्थाएं शुभेच्छा विचारणा से ऊपर उठ करके तनुवांसा नाम की स्थिति में आते हैं, तो उस समय आपके पर्दे हटने शुरू हो गए, क्योंकि निधिध्यासन करने लगते हैं, जीवन में उतारने लगते हैं, आपका जीवन उस दिशा में बहने लगता है, आपको कुछ कुछ अनुभूत होने लगता है। और भगवान इस कृष्णावतार में गोपियों के इन पर्दों को हटाते हैं। और गोपियों के जब पर्दे हटते हैं, कैसे हटते हैं? एक लीला आती है चीर हरण। ये जो चीर हरण की लीला है, ये 6-7 साल की उम्र में भगवान के ये लीला हुई है आपको बता। तो चीर हरण की जो लीला है उसमें यही सब चीजें पर्दा ही हटाया गया है। ये गोपियां मार्गशीर्ष मास है, हमारे यहाँ जो 12 मास होते हैं, इन 12 मासों में मार्गशीर्ष मास को सबसे श्रेष्ठ माना गया। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने स्वरूप का वर्णन किया है गीता जी में, तो उस समय भी कहा है कि मासों में मैं मार्गशीर्ष हूं। मासा नाम मार्गशीर्ष, ये मार्गशीर्ष का महीना ही मैं हूं। क्यों? इसका आप अर्थ निकालें। मार्गशीर्ष का अगर यदि आप अर्थ निकालें, हमारे जीवन का उद्देश्य है शीर्ष पर जाना। हमारे जीवन का उद्देश्य यही था, कहां जाना? शीर्ष पर। ऊर्ध्वमूलम, ऊर्ध्वमूलम अधैशाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्यम छंदांसी यस्य प्राणानि यस्तम वेद सवेद। पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय गीता जी का, वहां पर आप जरा अध्ययन करें तो वहां देखेंगे हमारा मूल क्या है। ऊर्ध्व ऊपर है, शीर्ष में, सिरमौर है, क्राउन, ताज। कौन है वो? वही परमात्मा। तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो शीर्ष पर जाने का है। कहते हैं ये वो महीना है जिसमें आपको उस शीर्ष पर जाने का मार्ग मिलता है, रास्ता मिलता है, तरीका मिलता है। महान पुरुष मिलते हैं, संत मिलकर के आपको श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देते हैं। ये मार्गशीर्ष महीना ही है जिसमें भगवान ने ये गीता का ज्ञान दिया। युद्ध भूमि में भगवान ने युद्ध भूमि में अर्जुन को महाभारत के युद्ध में कब दिया?
मोक्षदः एकादशी के दिन, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी, ये मार्गशीर्ष महीने की एकादशी, इसको भगवान ने ये ज्ञान दिया है। और पूर्णिमा के दिन भगवान ने पूर्णता पर पहुंचाया इन गोपियों को। यही मार्गशीर्ष का महीना है। कैसे? इन गोपियों ने इस मार्गशीर्ष मास में, जो बिल्कुल ठंडा ठंडा महीना, मार्गशीर्ष ठंडा महीना होता है, सर्दी का महीना होता है, भारी सर्दी पड़ती है, लेकिन ये गोपियां भगवान के प्रेम में डूब करके, भगवान को पाने की इच्छा मन में लेकर के 1 महीने तक प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में यमुना जी में स्नान करती हैं, कर्मयोग हो गए, और फिर वहीं यमुना जी के किनारे माँ कात्यायनी की पार्थिव मूर्ति बना करके, रेत की मूर्तियां बना करके वहीं पर माँ कात्यायनी की उपासना करती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं कि हमें भगवान की प्राप्ति हो। और जब 1 महीना पूरा हो गया तो पूर्णिमा की तिथि है। भगवान ने अधिकांश जो भी लीलाएं की हैं वो पूर्णिमा को बहुत बढ़िया, भक्तों के लिए पूर्णिमा को लीला है, क्योंकि पूर्णिमा पूर्णता का प्रतीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्योंकि परिपूर्ण परमात्मा, जिससे परिपूर्ण जगत का निर्माण हुआ है, ये परिपूर्ण जगत जिसमें रहता है, उस परमात्मा की जितनी भी पूर्ण लीलाएं हैं, किस तरह की पूर्ण लीलाएं हैं, वो समझा देता है कि पूर्ण से पूर्ण का ही उदय होता है, और आखिर में ये पूर्ण से उदय हुआ पूर्ण इस पूर्ण के साथ ही एक रूप होकर के पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। कितना सुंदर भाव है ये पूर्णिमा का, पूर्णाहुति का। तो मार्गशीर्ष मास में इन्होंने कर ली भाई 1 महीने तक पूजा आदि सब की, स्नान आदि सब किया, और अब अंतिम दिन की बात है, पूर्णिमा की बात है। अब पूर्णिमा के दिन, जैसे हम लोग, हमारे यहाँ कार्तिक स्नान का पर्व होता है, तो कार्तिक में गंगा स्नान के दिन हम लोग जाते हैं हरिद्वार वगैरह स्नान करने के लिए। ये परंपरा है हमारे यहाँ, गंगा जी का स्नान किया जाता है। तो यहाँ भी वही पूर्णिमा का गंगा स्नान पर तो इस बार भगवान ने ऐसी कृपा की थी भाई, तो क्या बताएं, खैर अब तो उस कृपा कि काशी जी में भगवान ने अवसर प्रदान किया था कि गंगा स्नान पर, गंगा स्नान भी कराया काशी जी में, और रात को वहाँ देव दीपावली के दर्शन करने का अवसर भी भगवान ने अपने आप ही प्रदान कर दिया। हमें तो मालूम नहीं था, हमें तो वहीं जाकर मालूम हुआ कि हमारे यहाँ देवताओं की भी दीपावली मनाई जाती है काशी जी में, और कितनी सुंदर दीपावली वहाँ पर मनाई गई, वो तो हम लोगों ने देखी। तो भाई तो अनुभूति की बात, ये भगवान की विशेष कृपा रही है जो उस दीपावली को देखने का भगवान ने अवसर हमें प्रदान किया उस दिन। तो वो बड़ा दिव्य पर्व होता है। ऐसे ही मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा, ये बड़ा सुंदर पर्व। ऐसे ही माघ मास की पूर्णिमा होती है, ऐसे ही शरद की पूर्णिमा होती है, जिसमें रास की बात आई, वो आगे करेंगे। तो खैर अब पूर्णिमा का दिन हुआ और भगवान इन गोपियों को आज पूर्णता में विराजमान है। यहाँ भाव क्या है, कहने लगे आज पूर्णिमा है और मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा है, आज आपके लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए मैं आज तुम्हारे समस्त आवरणों को आज हटा, तुम्हारे बीच में और परमात्मा के बीच में जो भी आवरण है वो आज मैं हटा देना चाहता हूं। अब गोपियों के वस्त्र उठाए, तो स्नान कर रही थी, उनके वस्त्र उठाए और उठाकर वहीं कदम के पेड़ पर चढ़ गए। यमुना जी के किनारे कदम के वृक्ष थे, कदम के पेड़ पर चढ़ गए। अब वो जैसे स्नान करके देखने लगी बाहर, वृक्ष दिखाई, उनके वस्त्र दिखाई ना दे। जब वस्त्र दिखाई ना दे तो बड़ी परेशान हो गई कि वस्त्र कहाँ गए, और जब नहीं दिखाई दिए तो भगवान ने अपनी बांसुरी बजानी पर, अरे ये इस कहना की करतूत है, इतनी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये यहां आ गया, ये आज हमारे साथ क्या लीला करना चाहता है, ये बड़ा नटखट हो गया, इसी ने हमारे वस्त्र चुराए होंगे। और पुकारने लगी, देखा डाल के ऊपर बैठा हुआ है वृक्ष, वस्त्रों को लिए हुए। कहने लगे क्या कर रहे हो, तुमने ये क्या किया, हमारे वस्त्र उठा लिए, हमारे वस्त्र वापस दो। वस्त्र नहीं मिले, ये वस्त्र नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, इन्हें मेरी मर्जी,
तुम लोगों को शर्म नहीं आती? यहां पर यमुना जी में वस्त्र उतार करके स्नान कर रही हो, शर्म नहीं आती? आज मैंने उठाए, कल कोई और भी उठाकर ले जा सकता था। तुम तो अपना स्नान करने में, क्रीड़ा करने में इतनी मशगूल हो गई, तुम्हें पता ही नहीं। होश रहना चाहिए, अब तुम्हें होश ही नहीं है। जब इस प्रकार से कहा, बहुत उन्होंने खैर स्तुति की, वंदना की, प्रार्थना की। भगवान ने कहा ठीक है, वस्त्र तो दे देता हूं, लेकिन आगे से कभी ऐसा मत करना। इसमें दो त्रुटियां हैं। कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना, क्योंकि जल में वरुण देव का वास होता है, वरुण देव उसमें सदा विराजमान है। इसलिए ये लौकिक दृष्टिकोण से बहुत गलत है। और दूसरी बात ये, भाई कोई भी जैसे ही वस्त्र मैंने उठा लिया, ऐसे और उठा लिया, तो उनसे क्षमा मांगो। भाई वरुण देव से क्षमा मांगो, कान पकड़ कर क्षमा मांगो। और दूसरी बात क्या थी, भगवान इस लीला के माध्यम से समझाना चाहते हैं, जो आध्यात्मिक पक्ष है, कि मेरे और तुम्हारे बीच में अगर यदि वस्त्रों का पर्दा है, जीना सा पर्दा, तो जब तक ये वस्त्रों का भी पर्दा रहेगा, तब तक भी तुम मेरी प्राप्ति नहीं कर सकती हो। मेरी प्राप्ति करनी है तो ये वस्त्र हटाने पड़ेंगे। और ये वस्त्र कौन से हैं? ये तो प्रतीकात्मक वस्त्र थे। वास्तविक वस्त्र कौन से हैं? ये स्थूल शरीर का वस्त्र है, ये सूक्ष्म शरीर का वस्त्र है, ये कारण शरीर का वस्त्र है। इनके बारे में कल मैं विस्तार से आपको चर्चा कर चुका हूं। ये तीनों प्रकार के जो वस्त्र हैं, इन तीनों वस्त्रों को हटाए बिना बात बनने वाली नहीं है। नहीं तो ये जीव इस सूक्ष्म शरीर को लेकर के एक शरीर से दूसरे शरीर में आता जाता रहेगा, इसका आवागमन निवृत्त नहीं हो सकता। इसलिए इन वस्त्रों को हटाना पड़ेगा। इन वस्त्रों को हटाने वाला अविद्या को हटाना पड़ेगा। अविद्या माने अपने स्वभाव को आपको हटाना पड़ेगा। ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण का जो स्वभाव है, इस सतोगुण रजोगुण तमोगुण स्वभाव से बाहर निकल करके निर्गुणता में आपको आना पड़ेगा। और उसके लिए आपके अंदर जितना भी अहंकार है, उस अहंकार को आपको दूर करना पड़ेगा। जब तक आपका अहंकार दूर नहीं होगा, ये अहमपना जब तक आपके अंदर विराजमान है, तब तब अहंकार का सर्प ये फुफकार मारता रहे। और अहंकार का सर्प जब फुफकार मारता है तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता, आंखों पर पर्दा पड़ जाता। जैसे कालिया की आंखों पर पर्दा पड़ गया। ये कालिया की आंखों पर जब पर्दा पड़ा तो आकर के यमुना जी में रहने लगा। और यमुना जी में आकर जो ये रहा तो सारे जल को विषैला बना दिया। अहंकार क्या करता है? अहंकार का सर्प जब आपके जीवन में आता है तो ये आपके जीवन को विषैला बना देता है। अगर इस विष से बचना है, इस जहर से बचना है, जहर से क्यों बचना है? क्योंकि जहर मार देता है। मैं अगर जहर को पियोगे तो मारेगा, तो इसका काम यही है। इस जहर से अगर बचना है तो क्या करना पड़ेगा? इस जहर से बचने के लिए आपको शंकर भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। और काशी विश्वनाथ नीलकंठ महादेव उनकी शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि वही है भाई जिनके अंदर ये कला है। आप जानते हैं, जब देवों और असुरों ने मिलकर के इस समुद्र का मंथन किया, तो समुद्र का मंथन उन्होंने अमृत की अभिलाषा लेकर किया, लेकिन निकल गया हलाहल विष। और वो जो हलाहल विष निकला, तो वो हलाहल विष अब उसकी अग्नि से सब संतप्त होने लगे, सब जलने लगे, सब पीड़ित हो गए। कहने लगे अमृत किसके लिए? बाद में निकलता रहे अमृत। गए भगवान के पास, ले प्रभु कृपा करो, कुछ बताओ क्या करें। कहने लगे भाई इसका उपाय तो मेरे शंकर भगवान कर सकते हैं, किसी और के बस का तो है नहीं। कहने लगे वो क्या करेंगे? कहने पी जाएंगे। कहने विष? कि हाँ। विष पी जाएंगे? कि हाँ। देखिए जाओ तो सही, इन्हें कोई विष क्यों पिएगा? इन्हें जाके कह देना हमारा प्रसाद है, वो तुम्हारे फिर कुछ नहीं पूछेंगे। अब देवता और असुर दोनों दौड़े दौड़े गए, और दौड़े दौड़े जाकर के देवों और असुरों ने
भोलेनाथ को, प्रभु यहाँ बोलो क्या बात है, कि प्रभु भगवान नारायण ने आपके लिए प्रसाद भेजा, कि जल्दी करो। और तुरंत वो हलाहल विष का घड़ा लिया और मुंह से लगा दिया, ये नहीं देखा क्या है। और उस हलाहल विष के घड़े को लेकर के कंठ से लगाकर घटा घटा घटा। बहुत से लोग कहते हैं कि वो कंठ से नीचे जाने नहीं दिया। अच्छा जरा सोच के देखो, क्या ये संभव है कि जो विष का घड़ा है वो पिया जाए, वो सारा मुंह में रह जाएगा क्या? अरे नीचे तो उतरेगा, लेकिन महामंत्र जोई जपत महेशु, एक महामंत्र जो भगवान सदाशिव सदा जपते रहते, और उस मंत्र के प्रभाव के कारण से उनके कंठ में वो मंत्र जो बैठा हुआ है उसका ऐसा प्रभाव है कि उस मंत्र के प्रभाव से विष में जैसे ही उस मंत्र को मिलाया जाता है वो विष भी अमृत हो जाता है। ये विष को अमृत बना देता है ये मंत्र। इसलिए भगवान सदाशिव के संपर्क में जैसे ही वो आया, उसके कंठ के संपर्क में जैसे ही आया भगवान, तो विष भी अमृत बन गया, क्योंकि कंठ में कौन सा मंत्र बसा रखा था? राम नाम का मंत्र बसा रखा, जिसके कारण से कालकूट विष का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार आप भी तो बसा के देखो, अपने कंठ में इस राम के नाम को धारण कर लो, फिर इसका प्रभाव देख लो। जिंदगी में जितना काम है वो सारा निवृत्त हो जाएगा, सारी कामनाएं निवृत्त हो जाएंगी, क्योंकि वो सब राम में लय हो जाएंगे। राम में समस्त कामनाएं लय जब हो जाएं, कोई कामना आपकी शेष ना रहे, तो आपके जीवन में राम रह जाता है। और राम के रहने पर फिर जीवन में विष नहीं रहता है, केवल अमृत रहता है। भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि किस प्रकार से तू ये जहर पी सकता है। देखो भाई, ये तो एक समझाने के लिए लीला है कि शंकर भगवान ने विष पी लिया। असली बात तो ये है, विष तो हमें सबको पीना पड़ता है। बता दो आप में से कोई ऐसा हो जिसको विष ना पीना पड़ा हो अपने जीवन में? बार बार कहते हो भाई बस जहर का घूंट पी के रख गए, कहते हैं कि नहीं कहते हम लोग? हाँ भाई, यही जहर का घूंट पीने की कला ही आपके अंदर आ जानी चाहिए। अगर जहर का घूंट पीने की कला आ गई तो आप भी शंकर भगवान के सानिध्य को प्राप्त हो गए। शंकर भगवान आपके अंदर आकर रह जाएंगे। मुस्कुराते हुए जिसको गमों का जहर पीना आ गया, मुस्कुराते हुए जिसको गमों का जहर पीना आ गया, सच मानिए उसी को संसार में जीना आ गया। संसार में जीना ही उसी ने सीखा जिसने जहर को पीना सीख लिया है। और ये जहर पीना ही भगवान सिखाते। जब तुम्हें जहर भी परोसा जाए तो उस जहर को भी हंसी हंसी पी जाओ। लेकिन जहर कैसे पिया जा सकता है? जब तुमने राम को अपने अंदर बसाया, जब तुमने इस आवरण को हटा दिया हो। गोपियों ने आज अपना आवरण हटा दिया। गोपियां भगवान के सन्मुख अपने सारे वस्त्रों का आज परित्याग कर लेते। न स्थूल शरीर का वस्त्र रहता है, न सूक्ष्म शरीर के भावों का वस्त्र रहता है, न कारण शरीर के स्वभाव का वस्त्र रहता है। वस्त्र ये है, पंचभूतों का वस्त्र नहीं रहा, अंतःकरण के भावों का वस्त्र नहीं रहा, और कारण शरीर रूपी स्वभाव का वस्त्र नहीं रहा। ये तीन वस्त्र है। स्वभाव का वस्त्र भी हट गया, भाव का वस्त्र भी हट गया, और भूतों का वस्त्र भी हट गया। तीनों वस्त्र हट गए आज। और तीनों वस्त्र हट करके अब तो बस भगवान की लीलाओं का स्मरण करें। केवल भगवान ही उनकी आंखों में बस गए। उनकी हर समय बस एक ही बात होती है, और यही प्रार्थना उनकी रहती है बार बार, बसो मेरे नैनन में नंदलाल,
बसो मेरे नैनन में नंदलाल। हे नंदलाल, हमारी इन आंखों में बस जाओ जिससे हम उस तुम्हारी दिव्य छवि को निहारते रहें। मोहन मूरत सांवर सूरत, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैन बने विशाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। हे नंद के लाला, आप हमारी आंखों में बस जाओ, हमारे नैन इतने विशाल हो जाएं कि आप हमारी आंखों में समा जाएं। आपका ये विराट स्वरूप हमारी आंखों में समा जाए। यह विराट स्वरूप जिसमें चराचर जगत विराजमान है, ये विराट स्वरूप जिसमें समस्त देवी देवता यही लोक से लेकर परलोक तक छोटे भुवन जिसके अंदर समाये हुए, वो हमारी आंखों में समा जाए। और सबसे बड़ी बात है, तू अपने स्वरूप को हमारी आंखों में बसा दे, जो सारे भक्तों के ऊपर कृपा रखेगा। ऐसे उस दिव्य स्वरूप को हम अपनी आंखों में बसा लेना चाहते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे प्रेम करते हैं और प्रेम में ऐसे हम डूबे जा रहे हैं। प्रभु, हमें तेरे अतिरिक्त किसी की कामना नहीं है। हम उस तेरे अमृत को पीना चाहते हैं, उस अधर सुधारस को पीना चाहते हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, जो तेरे अधरों से जो ये अमृत निकलता है नहीं, तेरी इस बांसुरी ने, ये बांसुरी जिसका पान कर रही है, हम तो उस तेरे अधरामृत का पान करना चाहते हैं। अधरामृत का अर्थ क्या है? वो अमृत जो इस धरा का नहीं, अर्थात इस धरा से विलग है, अलौकिक है, दिव्य है, उस अमृत की बात है। अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माँ, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। कहते हैं वो वैजंती माला, जिसकी भीनी भीनी सुगंध, जिसकी दिव्य अलौकिक सुगंध, जिसमें पृथ्वी ने अपनी सारी सुगंध, दिव्य सुगंध डाल दी है, हम आपको अपने नैनों में बसा करके उस सुगंध को अपने जीवन में बसा लेना चाहते हैं, उससे हम सुगंधित हो जाना चाहते हैं। प्रभु, हम तेरा ये बाल स्वरूप देख देख करके बस भावों के उस समुद्र में डूबी रहना चाहते हैं, जिसमें बस तेरी लीलाएं दिखाई देती, तेरे बचपन की लीलाएं दिखाई देती हों। तू छोटा सा बालक हो, तगड़ी बंधी हुई हो, उसमें छोटी सी घुंघरू बंधे हुए हो, तूने छोटी सी घंटी उसमें बजती हुई वो हमें दिखाई दे रही हो। ऐसे तेरी शोभा हो प्रभु, तेरे नुपुरों के तो शब्द हैं, मधुर मधुर शब्द हैं, जिनमें से ब्रह्म ज्ञान की ध्वनि नित्य ही प्रवाहित होती रहती है। उस ब्रह्म ज्ञान की पवित्र पुनीत ध्वनि को हम सुन करके आनंदित होना चाहती है। क्षुद्र घटिका कटितक शोभित, क्षुद्र घटिका कटितट शोभित, नुपुर सबद रसा, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मेरे तो प्रभु संतन सुखदाई, गोपियाँ कहती, मेरे तो प्रभु संतन सुखदाई। और ये गोपियाँ नहीं, आप भी कहें, हम सब मिलकर के कहें, मेरे तो प्रभु संतन सुखदाई, मेरे तो प्रभु भगतन सुखदाई, मेरे तो प्रभु भगतन सुखदाई, भगत बचल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। आंखों इन नंदलाल को बसाती है गोपियाँ, आनंदित होती है, इनका जीवन महकता चला जाता है, अहंकार शून्य हो गई है।
क्यों? क्योंकि कृष्ण में डूब गई है, क्योंकि राम में डूब गई। इसलिए मैं कहता हूं अपने आप को डुबोइए, भगवान के प्रेम में डुबोइए। जब तक प्रेम में नहीं डूबोगे तब तक भगवान ये आवरण हटाएगा, इस अहंकार के सर्प का मर्दन करेगा नहीं। वो कालिया जो जल में आकर के विराजमान हुआ है, उस कालिया की अहंकार का मर्दन भगवान करेंगे। लेकिन कब? जब तेरे अंदर प्रेम की रसधार बहने लगे। 101 फनों वाले कालिया का उद्धार किया है भगवान ने। 100 फनों को कुचल डाला। जो भी फन उठाए उसी को कुचल जाए, जो भी फन उठाए उसी को कुचल जाए। मेरे मित्रों, जैसे ही शब्द रूपी विषय कुचल डालो इस फन को, इस विषैले नाग को कुचल डालो, शब्द के विष को। जिस फन से शब्द का विष प्रवाहित होता है उस फन को कुचल दो। जिस भी फन से ये कालिया नाग पंच प्राणों के रूप में बैठा हुआ है आपके अंदर, ये प्राणी विषयों का भोग लगाते हैं, इंद्रियां तो माध्यम है, क्षुधा और तृषा ये सब प्राणों के धर्म है। तो इन पांचों प्राणों को अगर शब्द का विष घोलने के लिए आपके जीवन में ये जैसे शीश उठाए शब्द का फण कुचल डालो, स्पर्श के फन को कुचल डालो, रूप रस गंध के फनों को कुचल डालिए, तब ये परमात्मा मिलता है। भगवान ने 100 फनों को कुचला है, एक फन मात्र शेष रह गया, अहंकार शून्य हो गया। और जब अहंकार शून्य हुआ, भगवान की शरण को प्राप्त हुआ ये कालिया। और जब भगवान की शरण को प्राप्त हुआ, भगवान की स्तुति की मिलकर नाग पत्नियों ने और नाग ने, भगवान ने अपने चरणों की छाप इसके शीश पर लगाई और चरणों की छाप शीश पर विराजमान होते ही पवित्र हो गया, गया अरण्य द्वीप की ओर, जहां पर फिर गरुड़ ने इसको परेशान नहीं। भगवान अहंकार मर्दन, अहंकार का मर्दन करना, जहां भी जो भी अहंकार का पुट, अहंकार का बीज आपके अंदर कहीं भी विराजमान है, मेरे मित्रों, उस अहंकार के बीज को समूल नष्ट कर दो। अगर इस अहंकार के बीज को समूल नष्ट नहीं करोगे तो ये बार बार बाहर आएगा ही, आपको पीड़ा देगा, कष्ट देगा और जन्म मरण देगा। जन्म दुखम, मृत्यु दुखम, आदि दुखम, व्याधि दुखम, पुनः पुनः जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये बार बार आती हैं और आपके जीवन में आपको कष्ट देती हैं। अगर इनसे निवृत्ति चाहते हैं तो ये जो तीसरी अवस्था है, तन्मानसा, इस तनुमानसा में आकर के भगवान को अपने जीवन में शामिल करते चले जाएं, भगवान में डूबते चले जाएं, आवरण हटाते चले जाएं, आपको भगवान की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाए। लेकिन अहंकार शून्य, जब अहंकार शून्य होगा तब, और जिस स्थिति में आपको यह अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाए, वहीं से सत्वापत्ति की उत्पत्ति होती है। ये सत्वापत्ति नाम की ज्ञान की जो चौथी भूमिका है, इस चौथी भूमिका में भाई देखो, अब जो ये भूमिकाओं की बात कर रहे हैं ना, ये तो भाई ज्ञानी की भूमिकाएं हैं। हम लोग तो जो महान पुरुषों से सुना है या उनको देख करके जो हमें अनुभव हुआ है, हमें नहीं पता भाई, वैसे तो ये अनुभूति की अवस्थाएं देखो जो बात, लेकिन उन्हीं के आधार पर जो इशारा किया जा सकता है तो वो इशारा आपको कर रहे हैं। ये स्वयं के अनुभव नहीं है, ये महान पुरुषों के, महान पुरुषों ने जो कहा है, महान पुरुषों को जो देखा गया है, वो स्थिति सत्वापत्ति अर्थात ब्रह्म ज्ञान, अर्थात ब्रह्म ज्ञान के आने पर जीवन मुक्ति। और जीवन मुक्ति यानी हर परिस्थिति में आनंद। कोई भी परिस्थिति सामने आ जाए, सदा आनंद में निमग्न रहेंगे और यहां से फिर वापस लौटना नहीं पड़ता। जो तीसरी मानसा, तनो मानसा तक आपको बताया है कि जीव लौट करके दूसरी
स्थिति में पहुंच सकता है, लेकिन सत्वापत्ति में आने के बाद फिर वापस जाने की बात नहीं है। फिर तो सत्वापत्ति के बाद ये आनंद निरंतर बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाए आगे उसका वर्णन आप असंशक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यगा, ये जो स्थितियां हैं इनके बारे में कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञान की पराकाष्ठा होने पर जब केवल इतना मात्र रह जाए कि जब भूख प्यास शरीर में अनुभूत हो, प्राणों को अंतःकरण को, तो उस समय इसमें भोजन जल आदि डाल दिया जाए। बस इतना संबंध इस ब्रह्मज्ञानी का संसार से रह जाता, इससे अधिक संबंध नहीं रहता, किसी प्रकार का कोई संग नहीं रह जाता है, कोई आसक्ति नहीं रह जाती। और ये संग एक तो होता है अंदर से असंगता और एक असंगता बाहर से। तो असंशक्ति वो अवस्था है जिसमें बाहर से भी असंगता हो जाती है, भौतिक रूप से भी पूरी तरह से असंगता आ जाती, असंशक्ति की स्थिति। सत्वापत्ति में असंगता अंदर से आती है, लेकिन असंशक्ति में बाहरी जो संग है, अभी वस्तुओं का संग है, उपयोगी जो वस्तुओं का संग है, वो बना रहता है सत्वापत्ति में, लेकिन असंशक्ति में आकर के वो बाहरी वस्तुओं का संग भी नहीं रहता। बस केवल इतना संग हुआ कि जिस समय भूख प्यास का धर्म, वो जो प्राणों का धर्म, ये अंतःकरण के जो धर्म है क्षणिक, ये बहुत क्षणिक से ये उदय हुए और उनकी निवृत्ति हुई और अस्त हो गई। उसमें फिर स्वरूप से किसी भी चीज से लगाव नहीं रहा, किसी भी पदार्थ का संग्रह नहीं रहा, सब ऐसी स्थिति जहां किसी भी प्रकार का कोई संग्रह ना रहे। हमने देखा भगवान की कृपा रही कि यहाँ शामली से हमारे आगे जंगल में गढ़ीपुख्ता है और गढ़ीपुख्ता से आगे 2-3 किलोमीटर आगे एक राजड़ गांव पड़ता है। तो वहीं बीच में जंगल में ही एक बड़े दिव्य महान पुरुष रहा करते थे, परम श्रद्धे श्री श्रीमद परमहंस ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मस्रोतीय स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। वो ऐसे ही रहते थे, कहीं कोई लिप्तता नहीं थी। आप उनके पास जाकर बैठे, एक शब्द नहीं बोलते थे, वो कोई भी शब्द नहीं बोलते थे, चुप। कोई जाकर बैठा, किसी ने नमन किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, उन्हें कोई लेना देना ही नहीं। आप बैठे हुए, उनके मन में आया उठ करके चल दिए, आपको बताना उठना कुछ नहीं। आपके मन में आया उठकर चल दिए तो चल दिए, कोई बात नहीं। महाराज जी से आज्ञा ली नहीं ली, प्रणाम किया नहीं किया, कोई वास्तव नहीं। ऐसी असंशक्ति थी कि उनके अंदर प्रसाद देने तक का भाव भी नहीं रहा था। मान लीजिए जब हम लोग जाए, मान लीजिए भाई किसी महान पुरुष के पास जाते हैं, मर्यादा है, और मैं तो ये बात सभी से कहता हूँ, कभी भी किसी भी महान पुरुष की सेवा में जाएं तो खाली हाथ कभी नहीं जाना, कुछ न कुछ प्रसाद स्वरूप जरूर लेकर जाना। ये जो खाली हाथ जाने की स्थिति है, ये बहुत गलत है। महान पुरुषों के पास जब भी जाएं, कुछ न कुछ लेकर के जाएं। वो जो प्रसाद ले जाने की परंपरा हमारे यहाँ है, तो जैसे प्रसाद उनके पास लेकर जाते, तो प्रसाद को भी कहते करने में आपस में बांट लो। ऐसी स्थिति होगी कि अपने हाथ से नहीं देते किसी को। प्रसाद रखा, बांट लो। ज्यादा हुआ मान लीजिए, जाते ज्यादा ले जाओ,
उन्हें ये नहीं था कि अगर यदि चलो भाई जितने लोग यहाँ पर हैं इनको हम प्रसाद, ये कुछ प्रसाद ये ले ले, बाकी बचेगा और जो लोग आएंगे वो ले लेंगे प्रसाद। उन्हें वास्तव में कोई आए ना आए, प्रसाद लाए ना लाए, प्रसाद उसको मिले ना मिले, से बाहर निकल गए। इन लौकिक क्रियाओं से वो बाहर हो चुके थे। केवल समय पर कुछ भोजन आ जाता तो वो ग्रहण कर लेते, एक ही समय भोजन किया करते थे। दिन में कोई उनके लिए मूंग की दाल और सूखी रोटी ले आता था, रात्रि में कोई दूध ले आता था, बस इससे अधिक कोई, और अकेले रहते बिल्कुल जंगल, व्यापार जंगल, कोई साथ नहीं, सिद्ध योगी थे। तो ऐसे महापुरुष असंशक्ति का जीवन, जहां किसी भी चीज के संग की कोई अभिलाषा नहीं, कोई भी उपयोग के, शरीर के उपयोग की वस्तु की भी आवश्यकता नहीं रह जाती, इसे कहते हैं असंशक्ति। और ये असंशक्ति बढ़ते बढ़ते इस स्थिति में आ जाती है कि फिर इन पदार्थों का जो बोध है, अब ये पदार्थों का स्वरूप से जो बोध है वो भी समाप्त हो जाता है। छठी जो ज्ञान की अवस्था आती है उसको पदार्थ भावना कहते हैं। और इस पदार्थ भावना में कहते हैं कि वस्तुओं का बोध ही नहीं रहता है कि ये वस्तु फलानी है, बस केवल हर समय अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। अगर किसी के द्वारा स्फूर्णा पैदा करके उनमें और भोजन आदि उनके शरीर को प्रदान कर दिया गया तो भले ही वो शरीर के अंदर चला जाए, अन्यथा जाए ना जाए कुछ वास्ता मतलब नहीं। प्रारब्ध के अधीन शरीर कैसा भी रहे, उन्हें प्रारब्ध भी उनका कुछ नहीं है। प्रारब्ध तो सत्वा पुत्ती में निवृत्त हो जाता हकीकत तो। उनके जो पाप कर्म होते हैं वो तो जो उनकी निंदा करने वाले होते हैं वो ले जाते हैं, और जो पुण्य कर्म होते हैं वो जो उनकी स्तुति करने वाले होते हैं उनके खाते में चले जाते हैं। ये नियम है। वो तो जीवन मुक्ति का आनंद लेते हैं। पदार्थ भावना में भोजन आदि चलता रहता है, लेकिन फिर सत्वा असंशक्ति और पदार्थ भावना में एक डिफरेंस ये भी है कि असंशक्ति की अवस्था में अगर यदि आप उनके अंदर कोई स्फूर्णा पैदा करें तो उनमें स्फूर्णा पैदा हो जाती है। असंशक्ति स्फूर्णा पैदा करने से मतलब असंशक्ति की स्थिति में मान लीजिए शांत तालाब है, उसमें आपने ढेला फेंका तो उसमें तरंगे उठ गई, यह असंशक्ति की स्थिति। अर्थात आपने उनसे कोई जिज्ञासा रखी, आपको कोई संशय है, वो संशय उनके सामने रखा तो उस संशय की निवृत्ति कर देते थे। जब भी उनके पास जाएं, उनके पास जाकर के मेरे ऊपर तो बड़ी कृपा रही भाई, उनकी बड़ा आशीर्वाद उनका मिला। मैं किन शब्दों में वर्णन करूं। मेरे जीवन में ये 3 महान पुरुष ऐसे रहे हैं जिन्होंने मेरे ऊपर बड़ी कृपा, बड़ा आशीर्वाद दिया। ऋणी हूं मैं इनका। हमारे गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज और स्वामी हंसानंद जी महाराज, इन तीनों से प्रैक्टिकल वेदांत जानने। स्वामी हंसानंद जी का कल मैंने आपसे जिक्र किया था। अब उन तीनों में एक यही रह रहे थे इस धरा पर साकार रूप में। वैसे तो सार्वभौम सत्ता है ये, जब चाहिए आप तब आपके सामने हाजिर हैं, लेकिन फिर भी कुछ लौकिक भाव है। तो इन तीनों का बड़ा आशीर्वाद रहा। जब भी कोई संशय उनके सामने रखते, संशय की ऐसे निवृत्ति करते, चुटकी बजाती, ऐसी अनुभूति। मैंने ये प्रभाव देखा स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज कि जैसे उनके पास जाकर के कोई संशय रखता है, एक संक्षेप में, एक तो अब मान लीजिए हमारे पास कोई बात आती है, हम तो उसको बड़े विस्तार से समझाते हैं भाई, जिससे इसकी खूब भली प्रकार से समझ में आते हैं। लेकिन उनके अंदर वो कला थी, ये एक दिव्य भाव था उनका। मैं आपको ये सिद्धि कह लीजिए, जो भी आज की भाषा में बहुत से लोग उसको सिद्धि कहते हैं। उनके अंदर वो दिव्य गुण था कि मैंने जाकर के अगर यदि कभी कोई भी शंका उनके सामने रखी तो 1 मिनट में शंका का समाधान कर देते और वो समझ में आ जाती। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आती। एक तो यह है कि भाई चलो जवाब दे दिया और भाई चलो बात बन गई, लेकिन नहीं,
फिर भी बाद में भी उसमें कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता था, लेकिन नहीं, उनके पास जाने के बाद संशय की स्वरूप से ही निवृत्ति हो जाती। ऐसे दिव्यमान पुरुष हुए, इसे कहते हैं असंशक्ति की स्थिति। लेकिन पदार्थ भावना की जो छठी स्थिति होती है, इस छठी स्थिति में आप कितने ढेले फेंकते रहो, अब उनमें कोई स्फुरना होनी बंद हो जाती है। केवल भोजन आदि का ग्रहण इस अवस्था में बना रहता है, और इस अवस्था में न जाने कैसे कैसे भगवान ऋषभदेव जी इसमें प्रमाण है। भगवान ऋषभदेव जी ने अनेकानेक प्रकार की वृत्तियों को इसमें कहते हैं कि धारण किया, या कह लीजिए उन अवस्थाओं में पड़े रहे, लोगों ने समझ लिया वृत्ति, लोगों ने कल्पित कर ली कि अजगर की तरह से पड़े गए, अजगर वृत्ति है ये इनकी, तो अजगर की वृत्ति ये पदार्थ भावना का प्रतीक है। वो है ना, क्या किस तरह कहते हैं वो कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबका दाता। तो अजगर कहीं नहीं जाता, इतना आलसी होता, आलसियों का महा आलसी। हमारे गुरुजी भी यही शब्द कहा करते थे, कहने महान पुरुष जो ब्रह्मज्ञानी है वो ऐसा होना चाहिए, आलसियों का महा आलसी, करवट लेते हुए भी अलसाए, ब्रह्मज्ञानी ऐसा होगा। भगवान ऋषभदेव जी ऐसे ही होंगे, जैसे शरीर किसी भी हालत में पड़ा हुआ पड़ा है, यह है पदार्थ, क्योंकि शरीर से कुछ संबंध ही नहीं है, शरीर में हो ही नहीं। मैं तो यही चाहता हूं भाई, सभी हो जाए। मैं तो दूसरे की स्थिति का वर्णन कर रहा हूं भाई, अभी जो मुझे सुनने को मिला, पढ़ने को मिला, ये स्थिति ऐसी है जो सुनने को और पढ़ने को मिली, अनुभूति तो है नहीं। तो ये स्थिति पदार्थ भावना की स्थिति है। ये ब्रह्म ज्ञान कोई ऐसी छोटी मोटी चीज थोड़े ना है, जीवन मुक्ति का आनंद कोई ऐसी थोड़ी ना आता है। जीवन मुक्ति ऐसी नहीं मिलती है, बाजार से निकला हूं पर खरीदार नहीं। जीवन मुक्ति ये होती है, संसार में तो रहता हूं पर तलबगार नहीं हूं, संसार में तो रहता हूं पर तलबगार नहीं हूं, और बाजार से निकला हूं पर खरीदार नहीं, कुछ नहीं चाहिए, नथिंग। जैसे सुकरात के जीवन का प्रसंग आता है ना, सुकरात के जीवन का एक प्रसंग आता है, और हमारे यहां तो न जाने कितने सुकरात हुए। वो तो एक सुकरात हुए वहां पर, एक दार्शनिक। हमारे यहां तो सारे सुकरात हैं महान पुरुष। सुकरात के जीवन की घटना आई कि उनके एक शिष्य ने एक बार एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोला, दुनिया भर का सामान सब कुछ उसमें ले ला करके रख दिया, उद्घाटन करवाया सुकरात जी से, तो सब कुछ फिर घुमाया, बहुत देर तक घुमाते रहने के बाद फिर कहा महाराज जी कैसा लगा? कहने बहुत बढ़िया लगा। कहने क्या बढ़िया लगा? जो कुछ आपको बढ़िया लगा हो इसमें से? कहने मुझे सब कुछ ही बढ़िया लगा। कहने नहीं प्रभु फिर भी इनमें कोई एक ऐसी चीज जो सबसे बढ़िया लगी हो, कहने वो आप भेंट के रूप में स्वीकार कर लीजिए। कहने मैंने ये थोड़ी ना कहा। कहने बढ़िया क्या लगा? आप बता दो प्रभु फिर क्या बढ़िया लगा। कहने लिए पूछना चाहता है कि हाँ हाँ महाराज पूछना ही तो चाह रहा। कहने मुझे बढ़िया ये लगा तूने सारी दुनिया का सामान यहाँ पर रखा हुआ है, इन सामान को देख करके मुझे ये लगा कि मेरा इस सब सामान के बगैर काम चल सकता है, मुझे इस सामान में से किसी की भी अपने लिए आवश्यकता नहीं। सुखदेव जी यही तो कहते हैं। सुखदेव जी महाराज से यही पूछा गया, महाराज शरीर पर आपके वस्त्र नहीं है। सुखदेव जी तो ऐसे उनके पास कमंडलू भी नहीं रहता था, जैसे महान पुरुष कमंडलू रखते हैं, मालाएं डाल करके रखते हैं, तिलक आदि लगा करके रखते हैं, सब छोड़ के छूट ही जाता, वहां कुछ नहीं है। कहने आवश्यकता ही नहीं। कहने लगे इतने पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर, आप जरा एक बार बताओ इतने हैं ये जीव, किसी के पास कुछ है क्या? किसी ने कमंडलू रखा हुआ है क्या? एक पक्षी कमंडलू रखता है क्या पानी पीने के लिए?
एक पशु पक्षी किसी को भी देख ले आप, कोई बर्तन रखता है क्या, कोई कपड़ा रखता है क्या, सबसे सीख लो। ये तो मनुष्य ही है जिसे सारी दुनिया भर की चीज चाहिए और फिर भी इसका पेट भर के नहीं देता। ये कुत्ते को देखो, रोटी भी खाता है तो बेचारा सूखी खाता है, धरती पर पड़ी हुई रोटी, किरकिरी रोटी यूं ही खा जाता है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है इतनी। इन पशु पक्षी कीट पतंग जितने भी जीवों को देखो, इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। और फिर कहते हैं सुखदेव जी, कहने लगे भाई भूख लगी तो क्या खाओगे, कहने लगे भगवान ने इतने पेड़ लगा रखे, फूल हैं, पत्ते हैं, फल हैं, क्या फूल पत्ते पेड़ समाप्त हो गए क्या? अच्छा प्यास लगोगी तो कहने मैं नदियों के किनारे रहता हूं, नदियों में जल बहना बंद हो गया क्या? सोते कहां हो, आपके पास कोई बिछौना नहीं, चादर नहीं, क्या बात करते हो, तुम्हारे पास कितना भी, ये धरती इतनी बड़ी चादर है, इतना बड़ा गद्दा है धरती का, कहले तकिया कहाँ है, कहले ये रहा, भुजाएं नीचे रखो तकिया बन गया, कहले ओढ़ने के लिए, कहले आकाश रूपी चादर है। ये है सुखदेव, जिनका कहीं भी लेस मात्र भी कोई संग ना रह जाए, ये है पदार्थ भावना नाम की स्थिति। और सातवीं जो तुर्य का स्थिति होती है, उस स्थिति में तो कहा जाता है कि ये भोजन आदि भी समाप्त हो जाता है। ये जो अंजल का ग्रहण है, ये भी जिस स्थिति में समाप्त हो जाए, इसको ज्ञान की सप्तम स्थिति है। तो इस प्रकार से ये 7 स्थितियां ज्ञान योग की आपके सामने रखी। इनको रखने का उद्देश्य क्या है? तो इनके द्वारा आप जीवन जीने की कला सीखें। ये जो जीवन जीने की कला इनसे मिलती है, उससे आपका जीवन आनंदित हो जाता है। जितना भी हमारा अध्यात्म है, वो हमें कहता है कि जीवन की यात्रा को कैसे आनंद के साथ आप व्यतीत करें। अध्यात्म आपको यही पढ़ाता है। आपका घर, आपका व्यापार स्थल, आपका नौकरी स्थल जो भी है, वो सबका सब आनंद से संयुक्त रहे, आपके जीवन में सदा ही आनंद रहे। यही हमारा ये अध्यात्म समझाता है। आप जिस भी अवस्था में हैं, उसी अवस्था में संतुष्ट रहें, शांत रहें, असीम आनंद के सागर में हिलोरे लें। आपका आनंद असीम हो, दिव्य हो, अलौकिक हो। केवल और केवल यही भाव होता है, इसके अलावा कोई दूसरा भाव नहीं होता। और भगवान श्री कृष्ण ने ये जीकर दिखाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रैक्टिकल मैं अपने ऊपर करके दिखाता हूं। भगवान श्री राम कहते हैं कि प्रैक्टिकल अपने ऊपर करके दिखाता हूं। 14 साल वन में कैसे रहा जाता है आनंद के साथ। एक दिन भी भगवान के मस्तक पर सिकन नहीं। जिस घड़ी में राज तिलक होना था, मिल गया वनवास, माता कौशल्या के पास आए, कहने लगे आज तुम्हारा राज तिलक होना है, अच्छे अच्छे कपड़े धारण करो। ये क्या मुनियों वाले वस्त्र तुमने पहन लिए? कहने मां मुझे यही वस्त्र पहने। अरे राजगद्दी पर बैठोगे, ये वस्त्र पहन करके बैठोगे? कि हां इन्हीं वस्त्रों में बैठूंगा, सन्यासी बनकर बैठूंगा। असंगता रहेगी, चिपकाव नहीं रहेगा, लालच नहीं रहेगा, लोभ नहीं रहेगा। पिता दीन मोहि कानन राजू। मेरे पिता महाराज दशरथ ने मुझे कानन का राज्य दिया है, और महान पुरुष भी आपको कानन का राज्य देते हैं। कानन माने वन का, जंगल का। तो अपराधी को दिया जाता है जंगल, तो देश निकाला दे दिया जाता है? कि नहीं, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भात मोर बड़ काजू। वहां पे मेरा बहुत बड़ा काम है। हम भी जब अपने जंगल के राज में प्रवेश कर जाएंगे, जंगल माने अरण्य, अरण्य माने एकांत स्थल,
वो स्थल जहां पर कोई ना हो, केवल आप हो और आपका परमात्मा। जहां पर आप हो और आपका परमात्मा हो, आपके परमात्मा के अलावा कोई दूसरा ना हो, एक में पहुंच, जहां आप और परमात्मा दोनों मिलकर के एक रूप हो, उस स्थल की बात की है। पिता दीन मोहि कानन, यह है कानन। अपने अंदर इस एकांत बसाइए, बनाइए, तभी भाई ये जहर पी सकते हो। संसार में जो जहर आपको परोसा जाता है, क्योंकि आप घरों की स्थितियों को देखो, परिवारों की स्थितियों को देखो, अगर परिवारों की स्थितियों को आपको सुखद बनाना, तो परिवारों की स्थितियों को सुखद बनाने के लिए इस अध्यात्म की आवश्यकता है। मैं हर माता पिता से कहता हूं कि अपनी बेटी को विदा करने से पहले उसे कम से कम हमारे जो 4-5 धर्म ग्रंथ है उनका अध्ययन जरूर कर लो। वो रामचरितमानस को जरूर पढ़े, क्योंकि जीवन जीने की कला सीता जी से सीखी। रुक्मणी के जीवन में कभी अभाव नहीं आया, और सीता जी के जीवन में अभाव ही अभाव है। कि इतने बड़े राजमहल से निकल करके हम, अगर हमें वन में रहना पड़ जाए, क्योंकि परिस्थितियां बदल जाती हैं क्षण मात्र में परिस्थितियां बदल जाती हैं। सुनामी आई, बहुत बड़े सेठ, करोड़ों अरबों में खेलने वाले, हजारों कमरों वाला होटल, और एक धार में सारा रह गया। अकेले खड़े हैं, जान बच गई, जान बची सो लाखों पाए कहने के लिए, लेकिन रो रहे हैं, हाय मेरा तो सब कुछ लुट गया, तबाह हो गया। हाँ भाई हो गया, अब रोने से तो कुछ होगा नहीं, वो तो गया, जो भी था सब संपत्ति चली गई, अब रोने से काम नहीं चलेगा। अब नए सिरे से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ करना सीख, इसको सहन करना सीख, क्योंकि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसमें कब क्या रंग जिंदगी के देखने पड़ जाए, जिंदगी के रंग किसको क्या देखने पड़ जाए, इस बात का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अगर आप संस्कारवान हैं, आपने अध्यात्म का सहारा लिया, आपने इस वेदांत का अध्ययन किया है, तो जिंदगी में कितने भी बाधाएं आ जाएं, आप उन बाधाओं से पीछे हटेंगे नहीं, उनसे घबराएंगे नहीं, अपने संयम धैर्य को छोड़ेंगे नहीं, सहनशील बन करके उनका सहज भाव से सामना करेंगे। क्योंकि अमीरी और गरीबी ये तो चलती रहती है भाई, सदा रहने वाली नहीं है। अमीरी भी आती है और गरीबी भी आती है। आप अमीरी के भी साक्षी बनो और गरीबी के भी साक्षी बनो, आप तो दोनों के गवाह बन जाओ। सुखदेव जी के बारे में आपको बताया, सुखदेव जी से बड़ी गरीबी है क्या किसी के पास? तन पे एक वस्त्र भी नहीं है ही नहीं, कोई संग्रह, कोई संग्रह नहीं, सदा अपना मस्त रहते। और नहीं तो भाई जैसे वो सेठ जी थे, बहुत बड़ा काम था उनका, सेठ जी का, बड़े बड़े महल तो महले, बड़े लंबे चौड़े व्यापार। और एक दिन पता नहीं क्या मन में आया, मुनीम जी से कहने लगे, भाई मुनीम जी जरा एक बात देखो तो सही, हमारे पास संपत्ति कितनी है। लाला जी को पता नहीं था कितनी संपत्ति है, कहने लगे एक बात जरा जोड़ के देखो तो सही कितनी संपत्ति है। अच्छा, मुनीम जी हिसाब किताब लगाने लगे, फलानी फैक्ट्री कितनी वैल्यू, फलानी कितनी, फलानी कितनी, फलानी कितनी, सैकड़ों थी। खैर सबके हिसाब किताब मंगवाए और सबकी वैल्यू निकाली, और वैल्यू निकाल करके लाला जी को बता दी, कहने लगी इतनी संपत्ति है आपको। कहने अच्छा भाई हिसाब लगाओ। कहने तुम तो मैथमेटिशियन हो। मुनीम जी का मतलब मैथमेटिशियन, उसका गणित ऐसा उंगलियों पर होता है,
क्या पूछना, ऐसी जबरदस्त कैलकुलेशन होती है, मोटा पोटा ढूंचा। जो गणित के बड़े बड़े प्रोफेसर हैं ना, वो भी लिखा के फैल, जिन्होंने वो मुंडी हिंदी पढ़ रखी है ना दादाजी से। हमारे यहाँ दासी वाले मंदिर में पढ़ाई जाती थी, यहाँ इधर बड़ियाल में पढ़ा देते दादाजी हुआ करते थे। ऐसे पहाड़े रटवा देते थे, ये साहब क्या बड़े बड़े मैथमेटिशियन फेल हो जाते हैं उन मुनीमों के साथ। ऐसी कैलकुलेशन करते हैं, किसी चीज को पौना से गुणा करना हो, सवा से करना हो, 1.5 से करना हो, 1.25 से करना हो, 2.25 से, 2.5 से, 3.25 से, 3.25 से, 3.5 से, 4.5 से है? सीधी गुणा तो कोई भी कर दे, लेकिन ये इस तरह की जो गुणा होती है, और उनको तो पहाड़े याद है उस तरह के। हमने तो पहाड़े कौन से पढ़े, 2 का पढ़ा, 3 का पढ़ा, 4 का पढ़ा, 5 का पढ़ा। उन्होंने केवल 2 का पढ़ा नहीं पढ़ा, 2 या 2.25 का भी पढ़ा, 2.5 का पढ़ा, 3.25 का पढ़ा, 3 का पढ़ा, 3.25 का, 3.5 का, सारे पढ़े थे। ये मैथमेटिशियन तो कहने लगा मुनीम जी हिसाब लगाओ। क्या हिसाब लगाऊं सेठ जी, क्या हिसाब लगाना है? कहने लगे हिसाब ये लगाना है कि अगर यदि मेरे बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे हैं, न जाने कितने बेटे एक एक करके, जरा हिसाब लगाओ। ये जो मेरे पास धन है, इस धन के द्वारा हिसाब लगाओ कि अगर मेरे आने वाली संतानें कुछ ना करें तो कितनी पीढ़ियों तक ये धन चलेगा। बैठ करके खाएं मौज मस्ती के साथ, खूब ऐश करते हुए। मुनीम जी कहने लगे कि 2 बात है जी, कि एक तो वो केवल खाएं और एक है वो उड़ाएं। क्या मतलब? कि अगर उड़ाने वाले हुए तो फिर तो जिस दिन चाहो उस दिन उड़ जाएगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, ये इसीलिए तो कहा गया, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। जब कुपुत्र है तो धन संचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो छोड़ेगा ही नहीं, सब लुटा देगा। आत्मदेव जी की कथा आपको सुनाई थी, धन लुटा। ऐसे एक उज्जैनी के ब्राह्मण की कथा आती है भागवत में, उसमें भी उसका सब कुछ समाप्त, बहुत धनवान था, उसका भी यूं चला गया। तो एक तो बात ये है जी। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए आप कहीं में आपके बच्चे कुछ ना करें, बस खाते ही खाते रहें, उनके जीवन चलते रहे, तो 99 पीढ़ी आपकी बैठे बैठे खा सकते। कहने लगे 100वीं का क्या होगा? 99 पीढ़ी का इंतजाम करके जा रहा है और 100वीं के बारे में सोच रहा है। अब जब इस प्रकार से सोचने लगा तो मुनि जी कहने कोई बात नहीं, सिर्फ शांति रहे। मुनि जी समझदार थे, ये 100वीं का भी इंतजाम हो जाएगा। कि क्या इंतजाम होगा? हमारे जो पंडित जी हैं वो रहते हैं ना नदी किनारे, वो कुटिया वाले, कि हाँ हाँ, अगर यदि वो पंडित जी वो आपकी भिक्षा को स्वीकार कर लें तो 100वीं पीढ़ी का इंतजाम हो जाएगा। कहने लगे कि केवल उनकी भिक्षा से? कि हाँ, फिर तो जल्दी चलो, जल्दी चलो। अब पंडित जी ने भिक्षा का सामान लिया, आटा, दाल, चावल, घी